कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पीसी होता है या फिर लैपटॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैंग करने लगता है और कभी-कभी फ्रीज़ हो जाता है। ख़ास करके विंडोज़ 10 में ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आपका जो लैपटॉप है या पीसी है हैंग करना बहुत हद तक कम जाएगा और इसका रीज़न भी बताऊंगा जो क्यों होता है ये हैंग प्रॉब्लम। तो रीज़न्स बताने से क्या होगा, रीज़न बताने से उस प्रॉब्लम को आप जड़ से जाके ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रीज़न्स बता देता हूँ। मतलब आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसका हैंग करने का कोई एक रीज़न नहीं होता कभी भी। उसका पीछे का जो रीज़न है वो बहुत सारे हो सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर है वो आउटडेटेड हो, या फिर आपका जो विंडोज़ है उसको आपने अपडेट नहीं किया, या फिर आपका जो कंप्यूटर है इसमें वायरस हो सकता है, या फिर आप बहुत सारे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका जो हार्ड ड्राइव है उसमें कोई फाइल करप्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स के वजह से आपका जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है वो हैंग शुरू करने लगता है। तो चलो अब मैं इसका जो सल्यूशन है, मतलब क्या क्या आपको करना चाहिए अगर आपका कंप्यूटर भी हैंग खा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टार्ट मेनू दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च पे यहाँ पे लिखना है CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम में CMD होगा, तो इसको सिंपली राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक परमिशन मांगेगा, तो इसको सिंपली यस कर दो। यस करने के बाद CMD जो है वो आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है, मतलब बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा SFC बाई, मतलब स्लैश कुछ भी कह लो, स्कैन नाउ, जैसा कि दिख रहा है। और यहाँ पे सिंपली ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो एक प्रोसेस चालू हो जाएगा जिस पे आपका जो हार्ड ड्राइव है उसका करप्ट जो फाइल्स है उसको आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके फिक्स कर देगा, जिससे आपका जो हार्ड ड्राइव का जो करेक्ट फाइल्स होता है उसकी वजह से कभी कभी हैंग खाता है। मैंने पहले रीज़न में बताया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका हार्ड ड्राइव का जो करप्टेड फाइल्स है उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक फिक्स कर देगा, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत हद तक हैंग करना बंद कर देगा। तो दूसरा जो सेटिंग है वो है आपका जो कंप्यूटर है उसमें अगर आउटडेटेड ड्राइवर्स है तो आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग कर सकता है। तो सिंपली आपको इसके लिए फायरफॉक्स या क्रोम जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम है ड्राइवर बूस्टर। ओके, ड्राइवर जो बूस्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको सिंपली सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है इसको सिंपली डाउनलोड कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा MB का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको छोटा मोटा सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये ऑटोमेटिक दिखा देगा कि कितना आउटडेटेड ड्राइवर्स है आप कंप्यूटर में। वहाँ से आप अपने ड्राइवर्स को सिंपली अपडेट कर सकते हैं, पर इसका जो लिमिट है वो है एक दिन में आप एक ही ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो ड्राइवर बूस्टर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहला दिन, मतलब जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे सिंपली उसको कोई भी एक ड्राइवर को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद तो आपको कैलेंडर में जाना है और डेट जो है उसको सिंपली चेंज कर देना है, मतलब कल का डेट कर देना है। और इससे और एक फ्री आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने जितने भी आउटडेटेड ड्राइवर्स है उसको सिंपली इंस्टॉल कर लो, अपडेट कर लो। तीसरा जो मेथड है वो है स्कैन फॉर वायरस, मतलब आपका कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं वो सिंपली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेड एंटीवायरस है तो उसे फुल स्कैन करो, मतलब क्विक स्कैन नहीं, फुल स्कैन आप करो अपने कंप्यूटर को। इसमें थोड़ा समय लग सकता है पर अपने कंप्यूटर को फुल स्कैन करो। और पेड नहीं है तो सिंपली क्रोम में जाके कोई भी एक फ्री एंटीवायरस को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद सेफ़ मोड में बूट करो। सेफ़ मोड में बूट करना नहीं आता तो सिंपली यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो MS config
ये लिखने के बाद इसको सिंपली ओपन करो। ओपन करने के बाद ये देखो बूट का जो ऑप्शन है, इसमें जाने के बाद ये देखो सेफ बूट, और यहाँ पे आपको मिनिमल पे सेट करके अप्लाई ओके कर देना है। ये करने के बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है और आपका जो सेफ मोड है वो ओपन हो जाएगा। सेफ मोड में जाने के बाद कोई भी फ्री एंटीवायरस को फुल स्कैन करने देना है अपने कंप्यूटर को, और जितना भी वायरस है वो खुद निकाल के दे देगा आपको, और वहाँ से आपको ये जो वायरसेस है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मेथड 4 जो है वो है, मतलब अगर आपका जो कंप्यूटर है वो पहले हैंग नहीं करता था और कोई सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है वो हैंग कर रहा है, तो सिंपली वो सॉफ्टवेयर्स को सिंपली अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे जाओ, यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम आपको काम में नहीं आता है, तो सिंपली उसको अनइंस्टॉल कर दो। जो भी काम का सॉफ्टवेयर नहीं है उसको सिंपली अनइंस्टॉल कर दो। तो नंबर 5 जो मेथड है वो है, आपको सिंपली MS कॉन्फ़िग को यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। MS कॉन्फ़िग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप एंड सेलेक्टिव स्टार्टअप। तो सेलेक्टिव स्टार्टअप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो स्टार्टअप दिख रहा है इस पे जाने के बाद आपको सिंपली अनटिक कर देना है जो भी आप सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करना चाहते हो स्टार्टअप के टाइम ओपन होने के लिए। मतलब ये जो टिक सॉफ्टवेयर्स दिख रहा है ये आप कंप्यूटर ओपन या फिर लैपटॉप ओपन करने के साथ साथ ही बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाता है आपके परमिशन के बिना। तो इसको सिंपली अनटिक कर दो, जो भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए बैकग्राउंड में रन होने को, तो इसको सिंपली अनटिक कर दो और यहाँ से अप्लाई ओके कर दो। और यहाँ पे आप रीस्टार्ट कर लेना अपने कंप्यूटर को और भी बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि आपको जो कंप्यूटर है वो खुद से प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सके। रीस्टार्ट भी एक अच्छा सल्यूशन है कंप्यूटर के प्रॉब्लम को ठीक करने का। तो चलो आज का जो ये वीडियो है इसमें इतना ही, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो जो लाल कलर का बटन है उसको दबा दो और लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय। We'll be right back.